इस वक्त आप जानते हैं कि विश्व क्रिकेट में भूचाल आया हुआ है और ये भूचाल ऐसा नहीं है कि 25-30 साल बाद आता है, ये भूचाल हर साल आना शुरू हो गया है। पहले इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात रिश्तों की वजह से आईसीसी पर दबाव रहता था कि भाई एक दूसरे के मुल्क में आके क्रिकेट नहीं खेल सकते, चलो उसका एक तरीका ढूंढा गया, हाइब्रिड हो गया। अब आप भी जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ अब नया नया विवाद खड़ा हुआ है। बांग्लादेश कहता है कि जाओ, नहीं आएंगे इंडिया, जो मर्जी हो जाए। आईसीसी कहता है कि भाई आपको आना पड़ेगा यार, ऐसा नहीं है, आप बताओ आपकी क्या कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी ये वो, हम ठीक कर देंगे। अब वहां पर उसके बाद उन्होंने दोबारा लिखा, अब उन्होंने कहा नेशनल डिग्निटी हो गई, नेशनल हमारी ह्यूमिलिएशन हो गई, वो सारी तमाम बातें। लेकिन आज एक और चीज हुई, और अनफिल्टर्ड में क्योंकि निखिल मेरे साथ है, निखिल भी बांग्लादेश गए हैं और निखिल वहां पर एशिया कप में भी थे। और एशिया कप आप जानते हैं अभी जो हुआ था, भाई लड़ाई तो वहां पर बड़ी है, चिंगारी जो है वो आग में तब्दील हुई। तो वो सारी बातें, क्या वाकई में इस वक्त बीसीसीआई दबाव में है, क्या वाकई में आईसीसी दबाव में है, या फिर बांग्लादेश खुद और किसी के कहने पे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है? ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश क्रिकेट अपने लिए गड्ढा खोद रहा है। जो तमीम इकबाल, उनके सबसे सक्सेसफुल ओपनिंग बल्लेबाज, ने बोला है, तमीम इकबाल वो शख्स हैं जिन्होंने 2007 वर्ल्ड कप इंडिया को जब शिकस्त का सामना करना पड़ा था, तमीम ने आके बैटिंग की थी, मुझे याद है। और तमीम इकबाल की इज्जत बड़ी है यार विश्व क्रिकेट में। उन्होंने आके बोला है कि देखो, मुस्तफिजुर के साथ जो इंडिया ने किया वो अच्छा नहीं था, लेकिन आप अगर सेंटिमेंट्स, इमोशनल सेंटिमेंट्स के बिना पर ही फैसले लेते रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आपको आने वाले 10 साल का सोचना चाहिए। आप इंडिया से या आईसीसी से अगर पंगा ले रहे हैं, ठंडे दिमाग से देखिए, सोचिए, क्योंकि ये ना हो कि आप अपनी क्रिकेट को ख़त्म कर लें। क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारा पैसा कहाँ से आता है, तमीम इकबाल कह रहे हैं हमारा पैसा तो आईसीसी से आता है। और अगर आप आईसीसी इवेंट में वहाँ पहुँच गए जहाँ पर हमें इवेंट छोड़ना पड़ सकता है, तो ताले लग सकते हैं बांग्लादेश क्रिकेट में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आज बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड के फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नजमुल, उन्होंने पता क्या बोला है आज? तमीम इकबाल उनके बड़े प्लेयर के बारे में, अपने बांग्लादेश के बड़े प्लेयर के बारे में उन्होंने कहा ये तो इंडियन एजेंट है। एंड द मोमेंट उन्होंने कहा ये इंडियन एजेंट है अपने इतने बड़े खिलाड़ी के लिए, सो वहां के जो क्रिकेटर्स हैं बांग्लादेश के, और जो क्रिकेट उनके जो प्लेयर्स वेलफेयर एसोसिएशन है, वो अब खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि आप इतने बड़े खिलाड़ी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हैं। यानी कि अब बांग्लादेश क्रिकेट भी दो हिस्सों में बंट गया है। एक हिस्सा है जो लॉजिक से सोच रहे हैं, जो आगे देखते हैं कि अगर पंगा बढ़ गया तो भैया हाथ हमारे कट जाएंगे। लेकिन एक वो है जो शायद इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो पॉलिटिकल टेंशंस हैं, जहां पर हमारे हिंदू भाई बहनों को वहां पर कत्ल भी किया जा रहा है, वो उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान भी आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और बांग्लादेश गवर्नमेंट ने उनके बोर्ड पर भी दबाव बनाया है। निखिल मेरे साथ है। निखिल, आज अभी फैसला नहीं आया है, ऑब्वियसली अभी तक आईसीसी ने तो कहा है कि नहीं, आपको आना पड़ेगा। आप ये बताएं आपके कंसर्न्स क्या हैं, सिक्योरिटी ठीक होगी? फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उनकी सरकार ने कहा नहीं, दोबारा एक चिट्ठी लिखो, उसमें यह भी लिखो कि नेशनल डिग्निटी पर सवाल है, सिक्योरिटी ही एक मसला नहीं है, नेशनल डिग्निटी। आई कैन अंडरस्टैंड वो क्या करना चाहते हैं, बट जो उनके मिनिस्टर स्पोर्ट्स हैं वो शुरू से एंटी इंडिया उनका वो देखा गया है। वो जानते हैं कि सब लोग ही हेट्स इंडिया। अब लोग कह रहे हैं कि यार, क्रिकेट के, मैं वहाँ के लोग कह रहा हूँ बांग्लादेश में, वो कह रहे हैं कि ये ना क्रिकेट को सैक्रिफाइस करा के अपना इलेक्शन से पहले अपने ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आज की जो डेवलपमेंट है, जो बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने कह दिया है कि ये गलत रास्ते पे चल रहे हो, आईसीसी से पंगा मत लो, आपको क्या लगता है अब क्या होगा? दो चीज़ें तो साफ हो गई हैं ये बयानों के बाद। एक तो ये कि भारत और बांग्लादेश में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि इंडिया की जो आवाज़ें आ रही हैं यूनाइटेड है। जो इंडिया में कहा जा रहा है, चाहे मीडिया कह रही है, सरकार कह रही है, बीसीसीआई कह रही है, जो भी एक स्टांस है वो वन स्टांस है। फॉर एग्जांपल, जैसे मुस्तफिजुर नहीं आए, और मुझे, मतलब आप मेरी निजी राय पूछे तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक ठीक भी है कि एक तरफ माइनॉरिटी पे अटैक्स हो रहे हैं, तो कैसे
इंडियन प्रीमियर लीग में, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, इंडियन प्रीमियर लीग में कैसे उस देश का खिलाड़ी यहाँ आके खेलेगा और कैसे एज फैंस हम तालियां बजाएंगे वो विकेट ले रहा है या वो तो अटपटा लगता। तो आई थिंक ये फैसला सही भी था कि इस सिनारियो में, इस सिचुएशन में आप एक बांग्लादेश के प्लेयर को तो यहाँ नहीं खिला सकते थे। आई थिंक वो चीज़ सही है। और अब आप इंडिया में जहाँ भी देखें ना, सबकी राय यही है, ठीक है। वो बस ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिसिज्म ये होगी कि शायद बीसीसीआई को बेहतर तरीके से करना चाहिए था, पहले बता देते आईपीएल फ्रेंचाइज, लेकिन आवाज़ें एक है। बांग्लादेश में आप देखो, बड़े बड़े खिलाड़ी एक चीज़ कह रहे हैं, सरकार से जुड़े लोग एक चीज़ कह रहे हैं, तो वो डिवाइडेड हाउस है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो साफ़ हो गई है वो ये, क्योंकि तमीम इकबाल की जो आलोचना हो रही है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक आला अधिकारी कर रहे हैं। मतलब एक हमारी जो सोचती कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो नहीं चाहेगा पंगे लेने, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो खेलना ही चाहता है, ये तो सरकार का प्रेशर है, ये अब साफ आ रहा है कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कुछ हद तक अलाइन कर गया है सरकार के साथ, वो करना पड़ता ही है। तो जो सरकार कह रहे हैं अब वो कह रहे हैं। नहीं देखो, यहाँ तो ये कह सकते थे ना, आप शांत रह सकते थे भाई, इन्होंने ये कहा, आप क्योंकि आप भी चाहते हो क्रिकेट खेलना तो आप चुपचाप रहते हैं। अब आप उनको इंडियन एजेंट कह रहे हो तो शायद आप अपनी सरकार को दिखा रहे हो या वाकई आप पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हो। तो अब बांग्लादेश बोर्ड और सरकार एक साथ आ गए, जो कि अगर मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो शायद अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, आपने पूछा ना कहाँ जाएगी जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा क्लैश अब होने वाला है। ये मामला सुलझने वाला यही होता कि भाई सब मान जाते हैं, एंड में मैं आपको भी मना लेता है, छोड़ो यार इतनी सी बात है, कर लेंगे, कुछ हो गया, आईसीसी भी चाहेगा कि आप खेलो इंडिया में, वो मान जाते, खेल लेते। अब वो नहीं होने वाला। मुझे ऐसा लग रहा है या तो अब दो ही सिनारियो होंगे, या तो टूर्नामेंट बांग्लादेश के बिना होगा, वो मैचेस नहीं होंगे, उनके लिए आप टीम रिप्लेसमेंट लाओ या कोई मैच ही ना हो, वो चीज़ सिनारियो, टूर्नामेंट विदाउट बांग्लादेश, या आप उनको अब हाइब्रिड मॉडल दे दोगे एंड में जाके, क्योंकि आप और मैं इंडिया के नज़रिए से सोचेंगे, बांग्लादेश के लोग बांग्लादेश के नज़रिए से सोचेंगे, लेकिन आईसीसी शायद उनको एक थर्ड ओपिनियन लेके सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। हैं कि आईसीसी इंडियन नजरिए से देखता है, आईसीसी भी इंडियन नजरिए से फैसले लेता है, ये भी एक इल्जाम है। हो सकता है, लेकिन अगर आप इंडियन नज़रिए से भी अगर आप देखोगे तो, अगर देखिए अगर सिर्फ इंडियन नज़रिए से देख रहा होता, अगर हर चीज़ वही होती, तो आप पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल थोड़ी अलाउ करते। तो पाकिस्तान जब 1 घंटा मैच रोक लेता, आप उनको टूर्नामेंट में थोड़ी रहने देते। पाकिस्तान, आपको याद है वो आईसीसी के नियमों का उल्लंघन किया था, वो कौन सी एक एरिया था, शूट कर रहे थे। तो आप फिर आप इंडियन नजरिया, शूट है ऐसे गोलियों वाला शूट नहीं, वो हाँ, फिर आपके खिलाड़ियों को भी फाइन हुए, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी फाइन हुए पॉलिटिकल जेस्चर्स की वजह से। फिर वो भी होता ना कहीं आईसीसी को, ठीक है भारत का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन हर चीज़ एकदम आप मुमकिन नहीं है कि जो एकदम इंडिया चाहे वो ऐसा आप करो, बट कंपल्शन है, मुश्किल है जिस तरह जो सिस्टम है। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है, आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।